नहीं पिताजी, आवारागर्दी नहीं, बॉयकट लेके। Do you like this? और नमिता Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Namita. and I'm Aruvi. So today we have a lot of clay and we will be making a lot of Pinteresty stuff that we saw on Pinterest. And we will also be talking about a lot of stuff. So we are going to make quite a few things that we searched on Pinterest and हमने सोचा है कि हम एक पिग बनाएंगे, एक बी बनाएंगे, एक डायनासोर बनाएंगे और एक मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, बट मैं यहाँ पे फोटो डाल दूँगी इसकी। तो पहले हम ये बनाने का सोच रहे हैं एंड लेट्स जस्ट सी कि हम दोनों में से किसका अच्छा बनता है। हम मिले थे सेम स्कूल में इन क्लास 8। ये नई नई बच्ची आई हुई थी, इसके बाल थे कमर के नीचे, ठीक है। मैं समर वेकेशन के बाद आई थी। हाँ, समर वेकेशंस के बाद आई थी, बट इसके बाल थे मतलब कमर के नीचे और भाई इतनी सुंदर लगती थी ये लड़की। फिर ये मुझे बुली करती थी, ठीक है। उन लोगों के साथ रहती थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो इसकी सबसे पहली फ्रेंड कोई बनी थी एंड देन हम भी इसके फ्रेंड्स बन गए थे। फिर ये अचानक से आती है एक दिन छुट्टियों के बाद बॉयकट लेके और सब शॉक और मेरा एक्सप्रेशन ये आ रही है। ये आ रही है। मैं टेनिस खेलती थी तो मेरे को दिक्कत होती थी भाई, तो मैंने कटवा लिया। मैं इससे बात नहीं करती थी काफ़ी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी काफ़ी फ्रेंड्स थी जिनके साथ ये रहती थी एंड शी यूज्ड टू बुली मी। I didn't bully you, I just slapped you like this. करती थी वो, उसको बुली करना कहते हैं भाई। मैं इसको इतना चीखती थी क्लास में कि आरोही क्या कर रही हो, आरोही ये मत करो, आरोही वो मत करो, बट ये फिर भी करती थी क्योंकि मुझे मजा आता था परेशान करने में। और मैं इतना इरिटेट हो जाती थी, फिर मैंने इससे बात ही करना बंद कर दिया। क्लास 8 भर हमने आधे टाइम बात करी एंड आधे टाइम वी डिडंट इवन टॉक। फिर उसके बाद इन क्लास 9 पता नहीं भगवान का इशारा था, ये मेरी ही क्लास में आई, हमारी फिर से फ्रेंडशिप हो गई। एंड देन मैंने इसे इनवाइट किया था फ्रेंडशिप डे पे अपने घर पे। मैंने बोला कि मैं फ्रेंडशिप डे की पार्टी दूंगी एंड एवरीबॉडी हैज टू बी देयर। तो इसके अलावा और भी कुछ चंद दोस्त आए थे, बदतमीज दोस्त, आई वुड कॉल देम। वो लोग आए थे। उस दिन ही मेरे घर आई थी, इसके बॉयकट थे, ये शर्ट पैंट पहन के आई एंड फिर एक भैया है वो ऊपर आके बोले कि मैडम जी कोई लड़का आया है। लड़का आया है, व्हाट डू यू मीन लड़का आया है। फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मम्मी इसका नाम आरोही है। तो ये आई, सबसे मिली। ये आई थी अपनी फर्राटेदार स्कूटी पे फर्राटेदार साइकिल पे आई थी हमने। तो बीच में हमारी काफी सारी चीजें खराब हो गई थी, फिर हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे एंड देन हमने क्लास 12th तक तो बात ही नहीं करी ना शायद। फिर आते हैं हम मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर पे एंड इसका था, ये मेरी जूनियर है इसका कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था। हमारे कॉलेज के जस्ट सामने लगाते हैं एक भैया चाय, और तो हम वहाँ पे खड़े थे एंड इसने, क्योंकि अब एक फन फैक्ट मेरे बारे में, जब तक मैं चश्मा ना लगाऊँ तो मुझे दिखता नहीं है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन है क्या नहीं, और मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है कि कैमरे में कैसा क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद ये आई स्कूटी पे मस्त लेके अपनी टूटी फूटी स्कूटी, थोड़ी सी नहीं थी, थोड़ी सी तो टूटी फूटी थी इसकी स्कूटी और अभी भी ऐसी है, अब ठीक करा लिया मैंने। तो ये आई, फिर इसने मुझे बोला हेलो। मेरे को कम से कम मैंने इसको 3 बार हेलो बोला होगा, 3 बार, फिर भी नहीं सुनी बंदी। 10-15 सेकंड लगे मुझे प्रोसेस करने पे कि मुझे कौन बुला रहा है और मेरे सामने किसने आके स्कूटी रोकी इसके है। मतलब ये यहाँ पे खड़ी है और मैं जस्ट यहाँ पे हूँ। नमिता नमिता हाय नमिता और नमिता तो मुझे टाइम लगा प्रोसेस करने में, बट फिर मैंने बोला अरे भाई तुम यहाँ कैसे, जैसे मुझे पता नहीं था कि कॉलेज से सामने निकल के आई है। फिर इसने बोला चलेगी, घूमने चलेगी, मैंने बोला चल चल चल, कुछ भी नहीं बोला, हाय बोला, घूमने चलेगी और चल दी है मैंने। हाँ। 3 साल से बात नहीं है, चल दी है। हाँ। अब इसी ने मेरे से बोला चलेगी, मैंने बोला चल चलते हैं। तो हम निकल गए स्कूटी पे आवारागर्दी करने। नहीं पिताजी, आवारागर्दी नहीं
मैंने बोला चलो चलो चलते हैं। एंड देन उसके बाद से हम फ्रेंड्स बन गए, ये मुझे डेली कॉल करने लगी। एंड देन एक दिन मुझे इतना बुरा लगा, इसने मुझे एक्चुअली कॉल किया था और मैं घर जा रही थी। फिर मैंने इसे बोल दिया कि भाई आज तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मेरे को घर जाना है, तो इसने बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कॉल आता है दीदी का, उन्होंने बोला कि नमिता तुम्हारी फ्रेंड तो यहाँ पे अकेले है। मैंने बोला कहाँ पे? तो उन्होंने बोला यहाँ इस वाली रोड पे। मैंने बोला हैं? तो उन्होंने बोला हाँ वो अकेले खाना खा रही है। मैं रोने लगी भाई। पता नहीं क्यों रोने लगी, खाना ही तो खा रही थी मैं। नहीं मैं इस वजह से नहीं रो रही थी, तो मैं इस वजह से रो रही थी कि मैंने तुम्हें मना कर दिया और अब क्या हो तुम गया? अकेले हो। तुम तो मैं अकेली ही रहती थी मैं। तो आई नो हाउ इट फील्स टू बी अलोन। तो मुझे इतना बुरा लगा और मैंने तुरंत आलू को कॉल किया। इसने फोन नहीं उठाया था। मैंने नान इसको और पनीर खा रही थी अकेले अकेले। मैंने इसे फोन किया बट इसने फोन नहीं उठाया। तो मुझे अब थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा। मैंने बोला यार मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्यों मना कर दिया। मैं मिल सकती थी उससे, चाहे 10 मिनट के लिए मिलती, बट मैं मिल लेती। फिर जब हम जा रहे थे उसी साइड पे, मैंने एक दीदी से बोला कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ ले चलो, कॉलेज के अंदर ही। वैसे मुझे हर चीज़ बार बार क्लियर करनी पड़ती क्योंकि अगर मेरे माँ बाप ने ब्लॉग देख लिया तो फिर वो बोलेंगे कि कहाँ गई थी तुम। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे यहाँ पे छोड़ दो। एंड हम गए और फिर देखा ये भाई इस बंदी को कोई वो नहीं है। मैं इसको फोन कर रही हूँ, इसका फोन भी नहीं उठ रहा है। यहाँ से ये निकल के आई और मैं यहाँ से, मैंने बोला आ रही ऐसे निकल गई है और मैं यहीं पे खड़ी रह गई। फिर मैंने बोला कहाँ थी तू, क्या कर रही थी, एक बार फोन करके बोल तो देती, तू अकेले है ये वो करके। तो इसने बोला कि भाई मैं अकेले तो थी। मतलब इससे बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे वो मेरा फोन साइलेंट पे था। हाँ तो फिर बट मुझे बहुत बुरा लगा था ऐसा कि मैंने क्यों बोल दिया कि मैं नहीं मिल पाऊंगी, मैंने क्यों बोल दिया कि मैं घर जा रही हूँ। तो फिर हम तब से एक साथ ही घूम रहे हैं ऐसे ग्लू की तरह चिपके हुए। फिर किसी ने नहीं बोला कि अब हम घर जा रहे हैं। हाँ फिर नहीं बोला किसी ने, क्योंकि मैं जब भी बोलती थी मैं घर जा रही हूँ, मैं भी तो चल रही हूँ तेरे घर। ऐसा सीन हो गया है अब। तो तब से वी आर inseparable. And now there's a twist in this story. क्योंकि उस टाइम पे ये मुझे बुली करती थी और अब मैं इसे बुली करती हूँ। लाइज। मैंने बना लिया। अरे स्माइल बची है, स्माइल बची है। This is mine, just like me. वो उसका भी, वो इसका इसका देखो अभी बन रहा है, इसी की तरह बड़ा है। तो एक दिन हमने क्या करा था कि हम ये लाती थी कॉलेज में स्पीकर अपना, एंड देन इसने अपना स्पीकर कनेक्टेड रखा था मेरे फोन से। सबसे बड़ी गलती। और इसका स्पीकर था इसके बैग में हमने रख दिया। एंड हमने इसे नहीं बताया था कि हमने जो है तेरा स्पीकर ऐसा कनेक्ट करके तेरे बैग में ही रखा हुआ है। तो बस मैंने डिसाइड किया कि ये जाएगी राहुल की दुकान पे, जो हमारे कॉलेज में एक छोटी सी कैंटीन है, वहाँ पे जाएगी एंड देन वहाँ से सामान लेके आएगी। तो ये गई बड़े चौड़ में एंड मैंने अपना कैमरा खोल रखा था and I was just waiting for that right moment and I played this song पापा है करके। तो मैंने वो बजा दिया इन फुल वॉल्यूम एंड ये वहाँ पे गई एंड इसे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। एंड देन वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब काफ़ी लोग थे एंड इसे तो कोई आइडिया था नहीं। और मैंने बजाया वो गाना इतनी तेज़ कि पहले 1 सेकंड तक तो कंफ्यूज कि कहाँ से बज रहा है गाना। फिर जब इसे रियलाइज हुआ इसके बैग से ही बज रहा है और वो इतना तेज था, वहाँ पे कम से कम 15-20 लोग तो खड़े ही खड़े थे वहाँ पे। एंड तब शायद एग्जाम का टाइम भी था, तो सब उसी की दुकान पे पहुँच जाते हैं। एंड मैंने गाना बजा दिया फुल वॉल्यूम पे और मैं वहाँ पे मेरे बैग में और सब इसकी तरफ देख रहे हैं। वो गाना इतना गंदा था, उसमें मतलब बहुत गंदी चीजें बोली थी जो पब्लिक में बोलनी नहीं चाहिए किसी को, और वो मेरे बैग से बोला जा रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर
इसने क्या किया, इसे हमें बैग उठाना है, ऐसे करके भाग गई। कम से कम मैं 500 मीटर तो भागती रही होंगी, मतलब बहुत जागे आके रुकी। ये नहीं कि अपने बैग से स्पीकर निकाल के तुरंत बंद कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, मैंने बैग पकड़ा और मैं भाग गई। And then हमने ये गाना वाला कांड एक दिन में कम से कम 10-12 बार कर दिया होगा, इसे बेवकूफ बना के कि नहीं आलू तेरा स्पीकर तो बंद है। एंड फिर क्या हुआ कि क्योंकि अब इसका स्पीकर तो ऑन था पहले से ही, तो हमने इसे दोबारा लेने के लिए भेजा वहाँ पे। एंड हमने दूसरा गाना बजाया विच इज मच बैड देन पापा है वाला। एंड इसने क्या किया, इसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया, ये इतनी तेज भागी, फुल स्पीड। वहाँ पे इतने लोग खड़े थे, सब इसको देख रहे थे। ये बात क्यों नहीं है, ये बात क्यों नहीं है, आपको यहाँ पता नहीं क्यों आ रही है। ये इतनी तेज भागी थी और इसको कुछ समझ में नहीं आया। गर्ल्स हॉस्टल के थोड़े दूर पहले एक साइड में थोड़ा जंगल टाइप पड़ता है, वहां जाके कोई देखने ना पाए। ये वहां पे जाके कूद गई और फिर ये बाहर निकल के आ गई। अब इसने हमें खूब गाली थी, बहुत, क्यों नहीं दूं, बट हमें बहुत मेरी मजा आई। बेइज्जती हुई। उस बेइज्जती के लायक थी तू। मुझे चुराने का सोच रही क्या? बहुत अच्छा बनाया आलू, साइड में रख देती हूँ। और इतना फनी था वो मोमेंट, मैं सही बता रही हूँ, बहुत फनी था। तो हम थे हम कॉलेज के हम फुटपाथ पे बैठे हुए थे एंड वी वर प्लेइंग लिटरल किड्स कार्ड ऊनो। एंड वहाँ पे हमने एक मैच अपना कंप्लीट करा एंड देन जब हम सेकंड मैच खेल रहे थे, आते हैं गार्ड्स, ठीक है, 2-3 गार्ड्स की बाइक्स आ रही हैं, फिर पीछे से फीमेल वाली गार्ड भी आ रही है। मुझे लगा भाई क्या हो गया, किसने क्या कांड कर दिया। पता चला वो कांड करने वाले तो हम ही थे, और कांड जैसा कांड नहीं। तो क्या हुआ था कि वो आए एंड देन उन्होंने बोला ये चीज कि मैडम हमने सुना है कि आप यहाँ पे गैम्बलिंग कर रही हैं। उन्हों से कौन गैम्बलिंग करता है भाई। और उन्होंने बोला कि हमने बोला भैया आपको लग रहा है कि हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। उन्होंने हमारे कार्ड्स की फोटो ली, उन्होंने इसकी फोटो ली, हमारे 1-2 दोस्त और भी थे उनकी भी फोटो ली। नैमी की फोटो कैसे ली थी? मैं पता है इतनी बदतमीज हूँ, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी उस गंजे से जो तब उन गार्ड का वो था हेड, बट अभी थैंक गॉड वो चला गया है कॉलेज से। तो उसने क्या किया कि मेरी दीदी का कॉल आया, ठीक है, तो जैसे मैं ऐसे बात कर रही हूँ एंड ये मेरी फोटो ले रहा है, ठीक है, मैं गाडू नैमी है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, फिर मैं ऐसे कर रही हूँ ऐसे करा मैंने। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी भाई उससे, मैं बात कर रही हूँ, उस इंसान के तमीज नहीं है, और पहली बात तो वो मेरी फोटो क्यों ले रहा है, am I some sort of celebrity? Maybe no, बट वो फिर भी मेरी फोटो ले रहा था। I was thinking कि शायद वो मेरा वॉलपेपर लगाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस टाइम पे एंड फिर हमने डिसाइड किया कर देंगे भाई, हम भी कंप्लेन कर देंगे कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है हमारी फ़ोटो लेने का, इट्स अगेंस्ट लॉ। बट हमने आज तक वो कभी करा ही नहीं। एंड ऐसा दूसरी बार हुआ कि उस बंदे ने हमारी फ़ोटो ली हो, फिर बोलता है कि मैम आपकी ना फ़ोटो हम सर्कुलेट कर देंगे पूरे ग्रुप में। कर दो मेरे को तो और मिल जाएगी थोड़ी पॉपुलैरिटी, यू नो, बट मुझे नहीं लगता कि उसने करी होगी। नहीं करी तो दम बेवकूफ कथा कहीं। और काश, अब तो मुझे रिग्रेट होता है कि काश हमने उस टाइम पे कोई एक्शन लिया होता, है ना आलू, क्योंकि हमें लेना चाहिए था, बट हमने नहीं लिया क्योंकि हम बेवकूफ हैं। See my dragon, and अभी इसकी आँख मुझे बनानी है। Guys, my dragon is ready. Now this is Alu ka, and this is mine, and this was the reference picture.
और मैंने अपने डायनो को छोटू सा पेंडेंट भी पहनाया है. So this is the first one that we made. And this is the second one that we made. इसके विंग्स इसने ऐसे लगा रखी है और फेस ऐसे कर रखा है. ये रहा इसका. And this is mine. And then this is the third and the last one that we made. So now you guys are the judges and you guys have to rate our clay toys that we made. And I feel like mine, this is actually pretty cute. No, And then mine. And then this one is also very cute. Oh. अब इसमें भी बोल दो. हाँ, ये वाला तुम्हारा है, बाकी दोनों मेरे. And then I feel like ये मेरा बहुत क्यूट और छोटू सा बना हुआ है, बट आलू का बहुत इसी की तरह बड़ा बना हुआ है. बट अब आपको रेट करना है. आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा. एंड हमने तो बाकी अपनी ये फ़नी स्टोरीज, मतलब जो भी हमें फ़नी लगा, जो हमारी लाइफ में ऐसा सब कुछ हो रखा है, वो तो हमने आपको बता ही दिया है. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाकी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना. और अगर आपने सब्सक्राइब और अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना. बाय Bye. Bye. बाय. Bye.